जी स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने लगे हैं आपके साथ कॉनिक सेक्शंस को। और सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन के ऊपर बात करते हैं। इंट्रोडक्शन में आप देखें कि इस वक्त ये एक राइट डबल सर्कुलर कोन है। तो सबसे पहले हम इसके एलिमेंट्स को कुछ डिस्कस कर लेते हैं। इस कोन के अंदर आप देखें कि ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं, जिस पॉइंट पर इस राइट डबल सर्कुलर कोन के दोनों जो पार्ट्स हैं वो मीट कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इस पॉइंट को आप याद रखें कि दिस पॉइंट इज़ बेसिकली कॉल्ड वर्टेक्स। इसको वर्टेक्स भी कहते हैं और इसका एक और दूसरा नाम भी है, आप इसको एपेक्स भी कह सकते हैं। ये वो पॉइंट है जहाँ इस डबल कोन के जो दोनों पार्ट्स हैं वो मीट कर रहे हैं। इस वक्त ये दोनों पार्ट्स जो इस कोन के आप देख रहे हैं, अगर हम इसको इंडिविजुअली डिस्कस करें तो इसके हर पार्ट को आप नैप कहते हैं। तो आप ये भी देख लें कि ईच पार्ट इज़ बेसिकली कॉल्ड अ नैप। तो इस तरह से इस डबल सर्कुलर कोन में हमारे पास टू नैप्स हैं। एक इसका अपर नैप आप देख रहे हैं और एक आप इसका लोअर नैप देख रहे हैं। इसके बाद हम इसमें ये डिस्कस कर लेते हैं कि ये जो एक लाइन आप देख रहे हैं दरमियान में, लाइन सेगमेंट जो इस पॉइंट में से पास करी, जिसको भी हमने वर्टेक्स या एपेक्स कहा है, इस लाइन सेगमेंट को हम कहते हैं एक्सिस। आप इसको एक्सिस कह सकते हैं, आप इसको एक्सिस ऑफ कोन कह सकते हैं। इसके बाद स्टूडेंट जो नेक्स्ट इसका एलिमेंट हम डिस्कस करना चाहते हैं वो ये है कि ये जो आप लाइंस देख रहे हैं, जो इंक्लाइंड लाइंस आप देख रहे हैं इस कोन के ऊपर, एक आपको इस साइड पे नज़र आ रही है और एक आपको इस साइड पे नज़र आ रही है, क्रॉस हो रही हैं। तो बेसिकली ये 3D के फिगर्स हैं। तो इस वक्त जो आप देख रहे हैं, हम इसको प्लेन के अंदर ड्रॉ कर रहे हैं। तो आप इसको यूँ जूम करें कि ये जो लाइंस हैं, जिनको ये इंक्लाइंड लाइंस जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये बेसिकली इस वक्त आपको दो नज़र आ रही हैं, लेकिन एक्चुअली ये बहुत सारी होंगी। जब आप किसी भी लाइन सेगमेंट को रोटेट करते हैं अबाउट सम पॉइंट, जब आप उसको रोटेट करते हैं तो रोटेट करने से बेसिकली कोन जनरेट होती है। तो इस तरह की इनफाइनाइट मैनी लाइंस हैं। जब ये रोटेट होगा इस तरीके से तो इसकी रोटेशन से बहुत सारी लाइंस ऐसी बनेंगी। तो आप ये याद रखें कि इस लाइन को या इस तरह की लाइंस को बेसिकली हम कहते हैं जनरेटर। ये जनरेटर ऑफ कोन कहलाती हैं, या इसको हम एलिमेंट्स भी बोलते हैं। एलिमेंट्स आप कह सकते हैं या इनको आप जनरेटर कह सकते हैं। और ये जनरेटर इस वक्त जो आपको इस फिगर में सिर्फ दो लाइंस नज़र आ रही हैं, बेसिकली ये बहुत सारी होंगी, इनफाइनाइट मैनी लाइंस होंगी, इनफाइनाइट मैनी जनरेटर्स हो जाएंगे। ये बेसिक एलिमेंट्स थे जो आपने एक राइट डबल सर्कुलर कोन के पढ़ ली हैं। तो अब हम बात कर रहे हैं कॉनिक सेक्शंस की। तो सबसे पहले तो आप देखें कि कॉनिक सेक्शन होता क्या है। आप इस राइट डबल सर्कुलर कोन को किसी प्लेन के साथ कट करें। नाउ व्हाट इज़ अ प्लेन? तो याद रखें, एनी फ्लैट सरफेस इज़ कॉल्ड अ प्लेन। आप कोई भी फ्लैट सरफेस ले लें, उसको आप प्लेन कहते हैं। तो किसी भी फ्लैट सरफेस से, किसी भी प्लेन से जब आप इस कोन की कटिंग करते हैं, तो कटिंग करने से जो क्रॉस सेक्शंस बनते हैं, उन क्रॉस सेक्शंस को बेसिकली हम क्या कहते हैं? कॉनिक सेक्शन। चूँकि कोन की कटिंग से बन रहे होते हैं, इसीलिए हम इनको कॉनिक सेक्शंस कह रहे होते हैं। अब हम क्या करेंगे, इन नेक्स्ट डायग्राम्स में जो कॉनिक सेक्शंस हैं उनको डिस्कस करते हैं और उनकी डेफिनेशंस को भी हम साथ साथ देखते जाते हैं। नंबर 1, सबसे पहले हम बात करेंगे सर्कल की। सर्कल इज़ द फर्स्ट टाइप ऑफ अ कॉनिक सेक्शन। अब हमने इस चीज़ को देखना है कि सर्कल प्लेन से कोन को किस तरह से कट करें कि जो क्रॉस सेक्शन बने, दैट इज़ अ सर्कल। तो इसमें आप याद रखें कि प्लेन के साथ आप कोन की इस तरह से कटिंग करें कि जो प्लेन है वो इस एक्सिस के ऊपर, ये एक्सिस जो आपने देखा है, इस एक्सिस के ऊपर अगर प्लेन बिल्कुल इसको परपेंडिकुलर कट करें, परपेंडिकुलर कट करें, तो कट करने से जो कोन का क्रॉस सेक्शन होगा आफ्टर कटिंग, वो एक ऐसी शेप होगी जिसको हम सर्कल कहते हैं। तो अगर यहाँ पर इस वक्त इस फिगर में मैं आपको दिखा सकूँ कि ये लेट्स सपोज एक फ्लैट सरफेस है और इस फ्लैट सरफेस से मैंने कोन के एक नैप को कट किया है। आप किसी भी नैप को कट कर सकते हैं, लेकिन कट इस तरह करेंगे कि जो प्लेन है वो इस एक्सिस के ऊपर एग्जैक्ट परपेंडिकुलर हो।
जब परपेंडिकुलर होगा तो इससे जो क्रॉस सेक्शन है वो कुछ आप यहाँ इस तरह देख सकते हैं कि मुझे यहाँ पर कुछ इसकी यूं क्रॉस सेक्शन मिलेगा और ये क्रॉस सेक्शन बेसिकली एक सर्कल होगा। इसी तरीके से इसमें एक और की पॉइंट हम देख सकते हैं, वो ये है कि अगर प्लेन एग्जैक्टली इस पॉइंट के ऊपर आप कटिंग करवाएं, यानी प्लेन यूं कट करे कि वो एग्जैक्ट इस पॉइंट के ऊपर कट करे, और इस पॉइंट को हम पढ़ चुके हैं, दिस इज़ बेसिकली वर्टेक्स और एपेक्स। तो जब प्लेन आप इस पॉइंट पे कट करेंगे तो जो क्रॉस सेक्शन आपको मिलेगा वो बेसिकली सिर्फ एक पॉइंट होगा। और याद रखें, पॉइंट को कॉनिक सेक्शंस में आप पॉइंट सर्कल कहते हैं। तो इस वक्त तक की जो हमारी डिस्कशन है उसमें ये जो क्रॉस सेक्शन मैंने आपको यहाँ पर दिखाया कॉनिक का, दिस इज़ द फर्स्ट क्रॉस सेक्शन जिसको हम क्या पढ़ रहे हैं, सर्कल। और अगर आप इसको इस पॉइंट पे कट करवाएंगे तो इस पॉइंट को, जिसको हमने पहले वर्टेक्स पढ़ा है, तो कटिंग के बाद ये जो पॉइंट है दिस इज़ कॉल्ड अ पॉइंट सर्कल। और पॉइंट सर्कल में ऑब्वियसली रेडियस 0 होता है। अच्छा स्टूडेंट्स, इसके बाद इस नेक्स्ट केस की तरफ हम आ जाते हैं। और आप एक चीज़ और याद रखें कि इसको डिफ़ाइन यूँ किया गया है कि व्हेन अ प्लेन कट्स अ कोन सच दैट द प्लेन इज़ परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ द कोन, द क्रॉस सेक्शन इज़ कॉल्ड अ सर्कल। और इन द सेम वे आई कैन से कि व्हेन द प्लेन कट्स द कोन एट द वर्टेक्स, द क्रॉस सेक्शन इज़ अ पॉइंट सर्कल। नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाएं। नेक्स्ट कॉनिक में हम यूँ इसको देखते हैं कि अगर यही प्लेन इस कोन को इस तरह से कट करे कि प्लेन किसी भी जनरेटर के बिल्कुल पैरेलल आप कट करें, प्लेन को इस तरह रखें कि वो जनरेटर के बिल्कुल पैरेलल हो। जब आप इसको जनरेटर के पैरेलल रख के कट करेंगे तो उससे जो क्रॉस सेक्शन आपको मिलेगा वो एक तरह की यू शेप होगी। और उस यू शेप को बेसिकली हम कॉनिक्स में क्या पढ़ते हैं, पैराबोला उसको कहते हैं। तो लेट मी ट्राई। अगर यहाँ पर हम बिल्कुल इस जनरेटर के पैरेलल रखकर इसको कट करें प्लेन से, तो स्टूडेंट्स इस कटिंग से जो क्रॉस सेक्शन आपको मिलेगा वो कुछ इस तरीके से मिलेगा और ये एक यू शेप बन रही है एंड दिस इज़ बेसिकली कॉल्ड अ पैराबोला। अब आप इसको यूँ पढ़ेंगे कि व्हेन अ प्लेन कट्स द कोन such that it is parallel to the generator of the cone, the cross section is called a parabola. नेक्स्ट केस पे आ जाए स्टूडेंट्स। इसमें अ प्लेन आप इस तरीके से प्लेन से कट करेंगे कोन को कि प्लेन टिल्टेड हो, तिरछा हो। आप कोन के किसी एक नैप को कट करने जा रहे हैं और जो प्लेन है आपका वो टिल्टेड है, तिरछा है। सो लेट मी ट्राई। अब यहाँ पर ये जो मैं प्लेन बना रहा हूँ ये थोड़ा तिरछा रखा है, टिल्टेड रखा है, और कोन के एक नैप को इसके साथ हमने कट किया। तो तिरछा रखने से, टिल्ट रखने से जो क्रॉस सेक्शन आपको मिलेगा स्टूडेंट्स वो होगा एक ओवल शेप। तो इस ओवल शेप को आपने पढ़ा है कि इसको कॉनिक सेक्शन में हम कहते हैं एलिप्स। तो यहाँ पर एक ओवल शेप आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। So this oval shape is called an ellipse. तो आपने इसको यूँ पढ़ा कि when a plane cuts one nap of a cone such that it is slightly tilted, the cross section is called an ellipse. लास्ट में हम डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स के प्लेन कोन के दोनों नैप्स को कट करेगा। इस केस के अंदर प्लेन कोन के दोनों नैप को कट करेगा और इस तरह कट करेगा कि प्लेन इस एक्सिस के एग्जैक्टली पैरेलल हो। तो इस तरीके से जो क्रॉस सेक्शन आपको मिलेंगे उन क्रॉस सेक्शंस को हम पढ़ते हैं हाइपरबोला। सो लेट मी ट्राई। अगर मैं आपको दिखा सकूँ इसमें कि अब ये जो प्लेन है ये इस एक्सिस के पैरेलल, बिल्कुल पैरेलल कट कर रहा है और दोनों नैप्स को कट कर रहा है। तो इस तरह से एक यू शेप आपको इस साइड पर और एक यू शेप आप इस साइड पे ऑब्जर्व कर सकेंगे। तो ये जो दो ब्रांचेस आपने देखी हैं, ये दो ब्रांचेस बेसिकली रिप्रेजेंट कर रही हैं हाइपरबोला को।
इसको पढ़कर आप यूँ आए हैं कि when a plane cuts both nabs of the cone such that the plane is parallel to axis of the cone, the cross section is called hyperbola. तो ये इंट्रोडक्शन था और इसमें आपने जो बेसिक कॉनिक्स हैं और उनकी जो फॉर्मेशन है विद कटिंग ऑफ एनी फ्लैट सरफेस विच इज़ कॉल्ड अ प्लेन, आपने इनको ऑब्ज़र्व किया और इसके बाद हम इंडिविजुअली इन सारे कॉनिक्स को स्टडी कर लेते हैं.